नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। माइक्रो फाइनेंस में जो सेक्शन 8 को एग्जेम्पशन है, स्पेशल जो आरबीआई के मास्टर सर्कुलर्स है, उसका भी विड्रॉल का प्रोसेस लिखा हुआ कि किस समय वो एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगा, और अगर ऐसा एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाता है तो उस केस में क्या होगा। ये इंपॉर्टेंट रूल है आरबीआई का, इसको शेयर करना मत भूलिएगा। राइट, तो सबसे पहले देखते हैं कि रूल है क्या। तो नॉन प्रॉफिट कंपनी जो कि माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटी करती है, उसमें दो तरीके की कंपनी होती है। एक तो आरबीआई वाली एनबीएफसी, और एक दूसरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लाइसेंस लेते हैं, जो कि सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार है। और इससे पहले इसको सेक्शन 25 कंपनीज कहा जाता था, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया भी एक सेक्शन 25 कंपनी है। राइट, लेकिन अब आरबीआई गाइडलाइन के अनुसार आपको छूट तभी मिलेगी एज ए सेक्शन 8 कंपनी जब आप जो लोन दे रहे हो जिनको, उनका फैमिली इनकम 3 लाख रुपए के अंदर में आ रहा है, और जो ऑब्लिगेशन मतलब जितना भी उनको इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने हैं, 3 लाख साल का बोला मैंने। राइट, तो जो ऑब्लिगेशन है उसके 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग आपके लोन का इंटरेस्ट। इसका मतलब यह है कि अगर साल का 1.5 लाख रुपए उसका लिमिट है और 1,25,000 रुपए ऑलरेडी साल के उसके जाते हैं, तो आपका जो भी इंस्टॉलमेंट बनेगा साल का, वो 25,000 रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो हमको ये देखना पड़ेगा क्या, सबसे पहला 3 लाख रुपए से ज्यादा फैमिली इनकम नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसका ऑब्लिगेशन हमारा लोन का इंस्टॉलमेंट मिलाकर, इंस्टॉलमेंट मतलब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलाकर, वो 50% ऑफ उसका जो भी इनकम है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उसकी इनकम 2 लाख है तो साल का ऑब्लिगेशन 1 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इतना ध्यान हो गया। राइट, दूसरा, ये अगर नहीं फॉलो होता है तो क्या होगा, तो हम लोग को ये एग्जेम्पशन मिलने में दिक्कत होगी, नहीं मिलेगा। अब दूसरा, एग्जेम्पशन से बाहर करने के लिए क्या रूल है, अगर एसेट साइज, क्या है एसेट साइज, अगर कोई माइक्रो फाइनेंस का काम कर रहा है जिसको ये सेक्शन 45 आई ए आईबीआईसी का आरबीआई एक्ट के अनुसार छूट मिला हुआ है, इसका मतलब जो मास्टर सर्कुलर मैंने बताया उसमें स्पेशल छूट मिला हुआ है, लेकिन आपका एसेट साइज कितना हो जाता है, 100 करोड़ या उससे ज्यादा, एसेट साइज 100 करोड़ से ज्यादा हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि आपको अभी एग्जेम्पशन ये खत्म हो जाएगा। और खत्म होने का मतलब अब रास्ता क्या बनेगा, ट्रांजिशन पे आना पड़ेगा। तो अब क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को सेक्शन 8 से निकल के आरबीआई को अप्लाई करना पड़ेगा। एमएफआई कैटेगरी के लिए, एनबीएफसी एमएफआई के लिए हम लोग आरबीआई को अप्लाई करेंगे, और हम लोग को लाइसेंस कहां से लेना पड़ेगा, आरबीआई से। इसका मतलब हमारा एग्जेम्पशन तो चला जाएगा, लेकिन आरबीआई कहते हैं कि वहां से निकलो और मेन स्ट्रीम में आ जाओ और हमसे ही लाइसेंस ले लो। आरबीआई का खुद का कहना है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। अगर 100 करोड़ से ज्यादा का आपका एसेट साइज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आरबीआई से डायरेक्ट लाइसेंस लेना अब पड़ेगा। राइट, अब इसमें एक और चीज है, नेट ओन्ड फंड का रिक्वायरमेंट क्या है, कितना आरबीआई से जब लाइसेंस लोगे तो कितने कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। लोग बोलते हैं सर वो 2 करोड़, 2 करोड़ नहीं है भैया, 5 करोड़ रुपए जो शुरुआती है, 5 करोड़ है। राइट, लेकिन नॉर्थ ईस्ट रीजन में 2 करोड़ है जो स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन 31 मार्च 2025 तक कितना करना पड़ेगा, 7 करोड़ हो जाना चाहिए। इसका मतलब स्टार्टिंग 5 करोड़ से होगा, 31 मार्च 2025 तक 7 करोड़ हो जाना चाहिए, और 31 मार्च 2027 तक कितना होना चाहिए, 10 करोड़। नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए कोई छूट है क्या, है। जो शुरुआत में 5 करोड़ दूसरे के लिए, इनके लिए 2 करोड़ है। जो 31 मार्च 2025 तक 7 करोड़ है दूसरे के लिए, वो इनके लिए 5 करोड़ है। लेकिन 31 मार्च 2027 तक 10 करोड़ सबको लाना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको जल्दी से माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन खोलना है आरबीआई का, तो 5 करोड़ से स्टार्ट कर सकते हो। अभी तुरंत अगर आओगे तो वो 7 करोड़ होने में प्रॉब्लम नहीं होगी, और फ्यूचर में 10 करोड़ होने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आरबीआई का लाइसेंस इतना ज्यादा तगड़ा है। तो सेक्शन 8 में जबरदस्त काम करिए। मैं चाहता हूं कि आपका एग्जेम्पशन विड्रॉल हो जाए, आप 100 करोड़ से ज्यादा का एसेट साइज बनाओ और सीधा मेन स्ट्रीम में आरबीआई का लाइसेंस पाओ और बहुत आगे बढ़ो। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना। वीडियो को शेयर करके मेरी मदद करिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।